वेलकम टू स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस और मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे सम्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला ये है कि मैं ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और दूसरा ये है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम इन सवालों को यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे। जितना भी शॉर्टकट हो सकता है उतना शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, पूरा चैनल पे बने रहिएगा, तभी आपको यह पार्ट या फिर मेरे आने वाली जो सीरीज है खड़क बादशाह सीरीज आपको समझ में आएगी। जो नए स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तब तक आपको ये हमारा सीरीज समझ में नहीं आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहां पे बाइनोमियल थ्योरम की बेसिक कॉन्सेप्ट बनी हुई है। यहां तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप मेरे पार्ट को या फिर आने वाली सीरीज को आप समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, वो भी शॉर्टकट ढंग से। यहां पे है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमें मेहनत करते हुए चलना है। हमें जितना अधिक आप मेहनत करेंगे आपकी किस्मत उतनी ही निखरेगी। आप मेहनत खूब करिए, खूब करिए, खूब पाइए, ये इसका मोटो है। तो यहां पे जो कहा गया है, अगर मेहनत आदत मिल जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, इसको हमें जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर आप जीवन के किसी भी फील्ड में अगर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसको अप्लाई करना चाहिए अपने पर। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का इंपॉर्टेंट जो सम्स है। ये देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये आपके सामने है, देखेंगे बच्चों। यहां पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं सवालों को मैं लेकर के आया हूं जिन सवालों को सॉल्व करने से आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। ध्यान रखिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूं या फिर मेरा जो चैनल है, इसका जो उद्देश्य ये है कि मैं आपको सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको मैं सिखा सकूं। मेरा ये नहीं मोटो है कि मैं यहां पे फटाफट मैं सॉल्व करवाऊं। मेरा मोटो ये है कि मैं किसी भी क्वेश्चन का, अगर मैंने मान लो कि एक कोई टाइप है उसका मैं आपको एक सवाल दो सवाल करवा दूं और आप उसको समझ में आ जाए, तो मेरा मोटो यही है कि उस तरीके के जो भी सम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा, आपको तरीका सीखना है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको तरीका सीखना है, क्योंकि जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तो अभी एक सम्स है, यहां पे ये 2019 सेकंड का पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे सम्स है मेरे पास, लेकिन आपको केवल और केवल तरीका सीखना है। जब तरीका सीखेंगे तो चाहे आसान सवाल हो चाहे कठिन सवाल हो, वो भी आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और खास बात यह है कि यहाँ पे हम जितना भी शॉर्टकट हो सकता है हम उसको लगाते हुए चलेंगे। आज देखेंगे यहाँ पे पहले आपके पास 30 सेकंड का मौका है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, देखिए हो पाएगा, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। आपको 30 सेकंड का मौका आपके पास, बताइए क्या आंसर आएगा। आया कुछ? यहां पे ये बेटा x नहीं है, ये x नहीं है, ये n है। ये x नहीं है, ये n है। ये x नहीं है, ये n है। ठीक है, ये x नहीं है, ये n है। ये n है, ये x नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कहा गया है इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2n, ये क्या है, ये जो है
2n है ये, ठीक है, ये 2n है, ये x नहीं n है, इज 18475 x की पावर 10, देन आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कहा गया है, यानी मध्य बिंदु। क्या कहा गया है? मध्य बिंदु कहा गया है, मध्य पद। आपसे कहा गया है इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2n इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपसे ये पूछा गया है, बताइए क्या आएगा। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जब भी आपसे मिडिल टर्म की बात होगी, और ये है क्या, ये है क्या, ये बेटा ये है इवन नंबर, ये है क्या, ये है इवन नंबर। तो जब आपसे इवन नंबर कहा जाएगा तो r इवन नंबर के लिए मिडिल टर्म कहा गया और इवन नंबर दिया है, तो r क्या हो जाएगा, n/2 हो जाता है। तो n की जगह पे क्या है, 2n/2 यानी n हो जाएगा। क्लियर है ना? अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, tr+1, ये होता है NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है tr+1, ये होता है NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r के। क्लियर है? तो यहां पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2n, c r की जगह पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2n माइनस n, और फिर क्या कहा गया है, a की पावर r, यानी 1/x की पावर n हो गया। देखो मैं यहां पे क्यों आपको डिटेल सारी चीजें लिख रहा हूं, मेरा काम यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं। मैं एक सवाल यहां पे लगाऊंगा और आप हर सवाल उसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है बेटा, आपको तरीका सीखना है। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे कहा गया मिडिल टर्म, मध्य पद की बात किया गया है। जब भी मध्य पद की बात होगी और इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाता है। जब भी मिडिल टर्म की बात होगी और आपसे इवन नंबर अगर होगा तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाता है, ठीक, n/2 हो जाता है। तो वहां पे n की जगह पे क्या है, 2n है, यहां पे n की जगह पे क्या है, 2n है, तो 2n/2 यानी n हो गया है, ठीक है। ये फार्मूला होता है tr+1 NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r, किसमें, अगर कोई दिया गया है x प्लस a की पावर n, इसमें ये दिया जाए, ये फार्मूला होता है। n की जगह पे कितना है, 2n है, cn हो जाएगा, ये r की जगह पे n हो जाएगा, x स्क्वायर, x की जगह पे कितना है, x स्क्वायर, 2n माइनस n, और a की पावर n हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी, 1/x है, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 2n cn, ये इससे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा x की पावर 2n, और ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n cn x की पावर n हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 18475, ये किसके बराबर है, ये जो बराबर हो रहा है, ये जो बराबर हो रहा है 18475 x की पावर 10, ये बराबर हो रहा है। आप मेरी बात सुना नहीं है, ये बराबर हो रहा है। तो पूछा गया है n की वैल्यू बताइए, ठीक है, n की वैल्यू यही तो हो जाएगा, जो n की वैल्यू हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन n की वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, यानी ऑप्शन यहां पे ए हो जाएगा।
आप मेरी बात समझिए, आप इसको देख लीजिए पहले आप इसको देख लीजिए कैसे किया गया है। देखिए फिर समझिए, मिडिल टर्म की बात किया गया है, यहां पे इवेंट नंबर है, ये 2n यहां पे दिया है, इवेंट नंबर है। इवेंट नंबर में जो r की वैल्यू होती है n/2 हो जाती है। यहां पे 2n है तो 2n/2 यानी n बचेगा यहाँ पे। ये फार्मूला होता है x + a की पावर n अगर दिया है तो tr+1 होता है ncr x पावर n - r a की पावर r होता है। n की जगह पे 2n है, यहाँ पे 2n cn x², x की जगह पे x² है यहाँ पे 2n - n और 1/x की पावर n हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n बचेगा, इतना बचेगा, ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर n बचेगा। ये है 184756 इतना बच रहा है, वो उसके बराबर है। ये तो हमने कंपेयर कर लिया है n = 10, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ गए हैं? ठीक, आप समझ गए ना। जब भी आपसे मिडिल टर्म कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर हो, अगर मिडिल टर्म दिया हो, ठीक है, और अगर ऑड अगर पूछा जाए, ऑड ये होता है n+1/2 इतना टर्म, ये क्या हो जाएगा, n+1/2 ये हो जाता है। ठीक है, ऑड के लिए होता है इतना। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि ऑड और अगर इवन हो तो क्या हो जाएगा। क्लियर है, आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आगे बढ़िए, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आपके पास 30 सेकंड का मौका है, आप इसको बताइए। मैंने बताया आपको तरीका सीखना है। देखिए बच्चों, आपसे क्या कहा गया है, कांस्टेंट टर्म कहा गया है। आपसे कहा गया है कांस्टेंट टर्म के बारे में। इफ द कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ √x - k/x² की पावर 10 है इज 405, देन आपसे पूछा गया है k की वैल्यू। आपसे k की वैल्यू पूछा गया है, ये पूछा गया 2019 सेकंड पूछा गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट टर्म के लिए। मैंने आपको कांस्टेंट वाली क्लास में बताया है कि कांस्टेंट टर्म रहेगा तो आप उसके कैसे r की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, इसको आप अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए। कैसे? अच्छा, ये कितना दिया गया, 405 कांस्टेंट टर्म दिया है। आपसे पूछा गया k की वैल्यू, आप इसको अरेंज कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस k/x² की पावर 10 होता है। ठीक है, x की पावर 1/2 माइनस k/x² की पावर 10 हो गया ये। अब मैंने इसका शॉर्टकट बताया है, मैंने इसका शॉर्टकट बताया है, मैंने इसका क्या बताया है, शॉर्टकट। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया है r की वैल्यू निकालने के लिए। r कांस्टेंट टर्म कहा गया है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है बेटा x की पावर 0। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा 10 × 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये 1/2 + 2 हो जाता है। आप मेरी बात समझ गए हैं? आप समझ गए ना? ये मैंने क्या बताया है, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई दिया गया है xp + -1/x⁻⁴ अगर दिया है,
आपसे पूछा जाए कांस्टेंट टर्म की बात करें, अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो क्या होता है आर की वैल्यू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू, ये होता है। क्लियर है? ये होता है बेटा, आप सुनो नोट कर लीजिए। क्लियर है? ये होता है। अगर आपसे x की पावर p प्लस माइनस 1 अपॉन एस की पावर q की पावर n दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कांस्टेंट टर्म की बात करें, r क्या हो जाएगा एन पी अपॉन p प्लस q हो जाएगा। यहां पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यही आंसर आएगा। तो वही हमने लगाया है 10 इंटू 1/2 और इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5/2, इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर गया, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? आपसे कांस्टेंट टर्म की बात किया गया है, आपसे 2 हो गया ये। अब आपसे कहा गया है यहां पे कि इतना दिया गया है, तो फार्मूला क्या होता है NCR, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा? तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 c, r की वैल्यू कितनी है 2 है, x की पावर n माइनस r, x कितना है अंडर रूट x है। अच्छा देखो, जब भी हम देखेंगे बच्चों, जब भी हम यहां पे बात करेंगे, चलो इसको बता दिया जाए, ये हो जाएगा x की पावर, ये 1/2 है, x क्या है अंडर रूट x है ये, ठीक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x की यहां पे अंडर रूट x n माइनस r, 10 माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी है यहां पे माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर यहां पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे अंडर रूट x, ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, और यहां पे माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? देखिए मैंने आपसे कहा है, मैंने आपको बताया है, या फिर आप समझ लीजिए, जब भी इस तरीके का सवाल रहेगा, कांस्टेंट टर्म पूछा जाए, कोफिशिएंट पूछा जाए, तो आप x की वैल्यू नहीं लिखते हैं कि आप इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जो जरूरी चीज है, हम किसको लेंगे, हम जिसको लेंगे, हम केवल इसको लेंगे और इस के वाले पार्ट को लेंगे, इसको लेंगे। मेरी बात समझ है? जब भी आपसे कांस्टेंट टर्म की बात करेगा, जब भी आपसे कोफिशिएंट की बात करेगा, तो आप क्या करेंगे कि जो x वाली जितनी भी चीजें हैं उसको हम नहीं काउंट करते हैं। तो बचेगा क्या यहां पे, बचेगा यहां पे 10c2 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 10c2 बचेगा, k स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 405 हो जाएगा। ठीक है, ये 10c2 का मतलब 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 405 हो जाएगा। ये सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए इसके, ये इससे कट गया, 5 हो गया, ठीक, और 5 से काटिए 40, 9 हो गया, इतना हो गया 9 9 81, यानी के जो हो जाएगा प्लस माइनस 3, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखेंगे तरीका क्या है, आपको मैंने बताया आपको तरीका सीखना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है x की पावर 0 हो जाए। कहा गया है अंडर रूट एक्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 है, इज 405, देन के की वैल्यू बताइए। तो हमने इसको सबसे पहले क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगा। ये हमने यहां से r की वैल्यू निकाला है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे निकाला जाता है r की वैल्यू।
अगर ये दिया जाए इक्वेशन, ये दिया जाए इस तरीके का, आर की वैल्यू पूछा जाएगा तो एन पी अपॉन पी प्लस क्यू हो जाएगा। ये क्लियर है? तो आर क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 हो गया। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है? फार्मूला होता है। तो हमने उसी पे अप्लाई किया है। 10c2 अंडर रूट एक्स वहां पे दिया है, 10 की पावर n-2 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो आप x वाले पार्ट को हटा देते हैं, बाकी जो चीजें होती हैं केवल उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बचेगा 10c2 बचेगा, ये x को हटा दीजिए, ये k स्क्वायर हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करिए, 10c2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर 405। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप पहले इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, एक एक चीज दिखाई दे रहा है ना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो आगे बढ़िए, ये बताइए ये क्या आएगा? व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन? 1 प्लस एक्स की पावर 9 असेंडिंग पावर है, यानी कहा गया है, हिंदी में एकदम ध्यान देंगे आप, सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 9 है असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ये कहा गया है। क्लियर है? यानी कहा गया है इसको आप एक्सपेंड करिए। क्या कहा गया है? ये जो दिया गया 1 प्लस एक्स की पावर 9 है, आप इसको एक्सपेंड करिए और लास्ट के जो 5 डिजिट हैं आप उसका सम निकाल दीजिए। पूरे क्वेश्चन का थीम क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 9 आप इसको एक्सपेंड करिए और लास्ट के जो 5 डिजिट हैं उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको बताइए, 30 सेकंड का मौका है। देखिए ये दिया गया 1 प्लस एक्स की पावर 9 है। अब देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस n एक्स। ऐसे नहीं होता है, इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको हम नहीं लगाएंगे। ये भी सही है, लेकिन हम इसको थोड़ा अरेंज कर लें, फिट कर लें। इसको हम लिख सकते हैं nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब, ऐसे ये फार्मूला होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीज बताई है। 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x2 nc3x3, ये हमारा फार्मूला होता है। क्लियर है? अब इसको ओपन करिए बेटा, क्या होता है? ये फार्मूला होता है, इसको ओपन करिए। 1 प्लस एक्स की पावर 9 क्या दे देगा? nc0 n की जगह पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9c0 9c1x 9c2x स्क्वायर 9c3 x क्यूब 9c4 4 9c5 5
9C6 6, 9C7 7, 9C8 8, 9C9 ऐसे ये दिया गया है। ये तो कहा गया है हमारा यही है, ये फार्मूला होता है, ये जो होता है फार्मूला होता है 1 + x की पावर n, nc0 + nc1x + nc2x2 + nc3x3, ये फार्मूला होता है। हमने उसी को इसमें अप्लाई किया है, हमने उसी को इसमें अप्लाई किया है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। हमने इसी को अप्लाई किया है। 1 + x की पावर n क्या हो जाएगा, nc0 + nc1x + nc2x2 nc3x3 4 5 6 7 8 9 तक अब जाएंगे। लास्ट फाइव कोफिशिएंट की बात किया गया है। लास्ट की जब बात किया गया है तो लास्ट में कौन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 हो गए, 5 हो गए, ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसी का हमें सम निकाल लेना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमें इसी का सम निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे, अब आप जो करेंगे 9C5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9C5 को हम लिख सकते हैं 9C4, 9C5 क्या लिख सकते हैं, 9C4 लिख सकते हैं, यानी 9 8 7 6 4 3 2 1, ये हो गया। क्लियर है ना। 9C5 को क्या लिख सकते हैं, 9C4 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि NCR क्या होता है, NCn-R होता है। हमने इसको ओपन कर दिया 9C4 को, 9 8 7 6 4 3 2 1 हो जाएगा। 9C6 को क्या लिख सकते हैं, 9C3 लिख सकते हैं, 9C3 9 8 7 3 2 1। इसको देखिए 9C7 को क्या लिख सकते हैं, 9C2 लिख सकते हैं, 9C2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। 9C8 को क्या लिख सकते हैं, 9C1 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे काटिए इसको, ठीक। ये 4 2 8 3 2 6, ठीक। यहां पे हो जाएगा 126, यहां पे क्या हो जाएगा 6 3 3 9 2 चौक 8 4 3 12 7 84, कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 9 और +1 हो जाएगा। क्लियर है। जोड़िए इसको, 6 6 4 10 6 16 1 17 17 7 हो जाएगा। कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कुछ ऑप्शन आ रहा है यहां पे। यहां पे देखेंगे इतना हो जाएगा ये, और यहां पे करिए, अच्छा ये भी तो है, यहां पे इसको और इसको 6 4 10 6 16, देखो 9 1 10 10 6 16 4 20 6 26, ये 6 आ जाएगा। 6 है ऑप्शन में, कहीं पे लास्ट डिजिट कहीं पे 6 ऑप्शन में है, हाँ, हमारा आंसर ये हो जाएगा 256। क्लियर है। देखेंगे आपसे क्या कहा गया है, सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट्स, यानी लास्ट के जो 5 हैं उसका आपको क्या करना है, आंसर बताना है, मतलब ऐड करके। और क्या दिया गया है सवाल, 1 + x की पावर 9 है। ये फार्मूला होता है, 1 + x की पावर n होता है nc0 + nc1x nc2, ये सब होता है। देखो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीजें आपको बताई गई हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट सब कुछ आता है, हमारा क्वेश्चन केवल
प्रैक्टिस करवाइए। लेकिन हमें उन स्टूडेंट का भी ख्याल रखना है जो कि जिन्होंने पहली बार पढ़ाई करना शुरू किया है, उनके लिए हम कौन सी क्लास देते हैं, तभी आप एनडीए क्वालिफाई कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये 1 + x की पावर 9 है, ये NC0 NC1x NC2 इस तरीके से हमने किया, 9 तक हम गए। अब हमने पांचों को लास्ट को हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, इसको सॉल्व किया, लास्ट और जो डिजिट वो 6 दे रही है, 6 केवल एक में आ रहा है, तो हमारा आंसर 256 हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर इसको फटाफट। हो गया? आगे बढ़िए। ये बताओ भाई, फिर यही पूछा गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहा गया है, फिर आपसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहा गया है, और 2/x² माइनस रूट एक्स की पावर 10 है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है? अभी मैंने बताया कुछ देर पहले इंडिपेंडेंट के बारे में, फिर आप देखिए स्वतंत्र पद की बात किया गया है। क्या कहा गया है? एक्स से स्वतंत्र पद की बात किया गया है, स्वतंत्र पद की बात किया गया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए मैंने बताया है इसका शॉर्टकट क्या है आर निकालने का। इसको पहले अरेंज करिए, इसको आप अरेंज करिए, 2x की पावर -2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर -1/2, इसको हम लिख सकते हैं कि पावर 10, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2, हम इसको ऊपर ले गए, x पर -2 माइनस 1/x की पावर 1/2 हो रहा था, हम नीचे ले आए, x की पावर -1/2 की पावर 10 हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो हमने कन्वर्ट किया है, ये हो गया ही है। अब आप यहां से r की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 10 इंटू -2 अपॉन -2 माइनस 1/2, यानी ये हो जाएगा -20 अपॉन -5/2, यानी ये 8 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा r की वैल्यू। मैंने बताया है इसको इसमें मल्टीप्लाई अपॉन -2 क्या होगा? -5/2, ये 8 दे देगा। ठीक? इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा गया है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है, ये होता है फार्मूला। ठीक? अब 10 है, 10C8, 10C8, ये तो हो जाएगा 10C8। ठीक? अच्छा देखिए यहां पे 2/x², क्या है? 2 यहां पे 2x की पावर -2, 2x की पावर -2, ये क्या हो जाएगा? n-r, यानी 10 - 8 हो जाएगा, और यहां पे माइनस x की पावर -1/2 की पावर कितना हो जाएगा? ये r, यानी 8 हो जाएगा। क्लियर है? इतना बचा ही गया, आप देख लीजिए, ये तो बचेगा NCR x पावर n-r a की पावर r, a इतना r हो जाएगा। अब मैंने बताया जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, तो आप करेंगे क्या? आप करेंगे कि जो
x जो है उसको फालतू चीज है, जो x होता है फालतू चीज होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा गया है, यानी x से स्वतंत्र पद की बात किया गया है। क्या कहा गया है? x से स्वतंत्र पद की बात किया गया है। इसका मतलब क्या है कि x कहीं पर भी नहीं होगा, x से स्वतंत्र की बात किया गया है, यानी x ना हो, यही हो गया। तो आप किसको किसको लेंगे? आप लेंगे इसको, आप इसको लेंगे, और ये 2 को लेंगे, और किसको लेंगे? ये -1 को लेंगे, ये भी तो लेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10c8। 10c8 को हम 10c2 भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। और 2 की पावर 2 दे देगा, 2 और 10 -8 यानी इंटू 4 हो जाएगा। और यहां पे -1 की पावर 8 क्या दे देगा? पॉजिटिव दे देगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, काट दीजिए। ये हमारा आंसर 180। क्लियर है? हमारा जो आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे देखो, बार बार मैं कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तभी आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे। देखो, एनडीए में बहुत तरह के सवाल बनते हैं, ठीक। तो आपको एक सवाल सीखना है, 2 सवाल सीखना है, और आपको उसी तरीके से और सवालों को लगाते हुए चलना है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होता है, यहां पर भी मैंने बताया है, ठीक है। देख लीजिए, यहां पे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, इस फॉर्म में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने कन्वर्ट किया, ये आ गया। आर की वैल्यू निकाला, शॉर्टकट तरीके से 8 आ गया। ये फार्मूला होता है, हमने इसमें वैल्यू रखा 10c8, ठीक। जब भी हम इंडिपेंडेंट कहते हैं या फिर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो x वाली चीजों को हम हटा देते हैं। x से स्वतंत्र पद की बात किया गया है, मतलब x ना हो, x से स्वतंत्र हो, आपसे यही कहा गया है। तो 10c8 को हमने सॉल्व किया, ये 2 की पावर 2 यानी 4 दे देगा, ये -1 की पावर 8 1 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 180 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या हो जाएगा। ये एनडीए 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। इफ 1 + 2x - x² की पावर 6 है इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + a1 12x की पावर 12, देन इसकी वैल्यू पूछा गया। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बताइए 30 सेकंड में बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा, कुछ देखिए, आपको यह सॉल्व करना है। a0 - a1 + a2 - a3 यह बताना है आपको। ये ऊपर वाली के हेल्प से आपसे इसको बताना है। अब देखो, यहां पे -a1x है ना, यहां पे a1x है। इसका मतलब हम क्या कर दें, अगर हम पुट x = -1 कर दें, -1 कर दें, a0 - a1 + a2 - a3, ये सब बन जाएगा ना। अब मेरी बात समझ, पुट x = -1 अगर हम कर दें, ये तो वैसे ही रहेगा। x जहां पे क्या हो जाएगा, -a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, -a3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक। इसका मतलब ये बन जाएगा। हम क्या कर दें, यहां पे 1 -2 और यहां पे क्या हो जाएगा, -1 रख रहे हैं यहां पे, यानी -1 की पावर क्या दे देगा, 6 दे देगा। क्लियर है? यानी ये हो जाएगा -2 की पावर 6, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 64।
हमारा जो आंसर हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं इंडिया में ऐसे ही सवाल बनता है, छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बस आपको केवल पकड़ते हुए चलना। और ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा लगभग वही से सवाल फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो भी आपको बता रहे हैं वो हमने 10-20 सालों का हमने क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है, 15-20 सालों का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है, और उसी तरीके से आप एनडीए एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे कि आपने ऐसे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, मेरे पास एक नहीं ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि ऐसे पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम x इक्वल टू -1 कर दें, ये नीचे वाला बन जाएगा ये। ठीक है, हम ऊपर पुट कर दिए 1 - 2 - 1 की पावर 6 हो जाएगा ये, यानी 64 हमारा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसका आंसर शॉर्ट लीजिए। आगे बढ़िए, ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ C0, C1, C2, Cn आर द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 + C2 + C3? इस तरीके से दिया गया है। बताइए क्या आएगा? देखो भाई, ये दिया गया है ना 1 + x, यहां पे हम देखेंगे वन प्लस एक्स की पावर n, ये दिया है 1 + x की पावर n, ये दिया है। ये होता है NC0, NC1x, NC2x², ऐसे दिया है। क्लियर है? आपसे क्या पूछा गया है? C1 C2 ये सब पूछा गया है। क्लियर है ना? आपसे क्या पूछा गया है भाई? ये होता है। ठीक, तो क्या कर दें हम? पुट x = 1 कर दें। अच्छा, ये C0 का मतलब क्या होता है? NC0। C1 का मतलब होता है NC1। C2 का मतलब क्या होता है? NC2। ठीक है, अगर x = 0 कर देंगे, यही तो बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, NC1 और प्लस NC2, NC3, NCn हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n - 1, NC1, NC2, ऐसे NCn तक। क्लियर है? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, मुश्किल है? मुश्किल है ये? आपको शॉर्टकट सीखना है, जितना भी मैक्सिमम होता है शॉर्टकट आपको सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। देखेंगे यहाँ पे कैसे हुआ। यहाँ पे पूछा गया 1 + x की पावर n है, ये फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं, ये फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं। ऐसे हमने क्या कर दिया? पुट x = 1 हमने कर दिया ये। ठीक, ये NC0 1 होता है, ये NC1 + NC2 + NC3, इस तरीके से ये उधर गया तो 2 की पावर n - 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की बात किया गया है, मध्य पद। मध्य पद कोफिशिएंट का की बात किया गया है। मिडिल टर्म 1 + 4x + 4x² की पावर 5 है, आपसे ये कहा गया है। मिडिल टर्म की बात किया गया, बताइए क्या आएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है मिडिल टर्म के बारे में, बताइए क्या आएगा। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर पावर हो जाएगा 5। भाई इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4x प्लस क्या हो जाएगा 4x²। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2x की पावर हो जाएगा 10। अब 10 है क्या, 10 है क्या, ये इवन नंबर है। 10 है क्या, ये इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, सम संख्या है ये। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, r जो हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है अगर इवन नंबर होता है तो क्या होता है, हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया। ठीक, अब देखिए फार्मूला क्या होता है NCR। ठीक, इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा, इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा NCR x की पावर r, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी अगर दिया जाए 1 + x की पावर n अगर दिया जाए तो आपसे कहा जाए TR + 1, तो ये होता है NCR x की पावर r, ये होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 10c5 और x क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 2 की पावर 5 इंटू 32 आप कर लीजिए। 5 2 जा 10 इतना हो जाएगा, और यहां पे 4 तिये, यहां पे 5 2 जा 10 हो गया, और 4 तिये 12 हो जाएगा। 3 से इसको काट दिया, 3 4 2 जा 8। क्लियर है ना। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये 6 नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा। क्लियर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8064 आएगा। कहने का मतलब ये है, देख रहे हैं आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कोफिशिएंट कहा गया है, मिडिल टर्म की बात किया गया है। ठीक, हमने आपको बताया मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है। ये हो सकता है 1 + 2x की पावर होल स्क्वायर की पावर 5 हमने कर दिया, ये इतना बन गया। इवन नंबर है, r क्या हो जाएगा 10/2 5 हो जाएगा। ये 1 + x की पावर n है, TR + 1 ये फार्मूला होता है, NCR x की पावर r होता है। देखो आपको कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना है। ठीक, कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, ताकि हर चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भले ही आप 5 सवाल सीखें, 7 सवाल सीखें, 8 सवाल सीखें, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ये फार्मूला होता है NCR x r। ठीक, तो NCR ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 8064 दे देगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़िया, आगे ये बताइए, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है।
ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। Cn1 + Cn2 Cnn इक्वल टू ये दिया गया है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक बार सवाल देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, इसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। यहाँ पे जो मैं सवाल लगवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ऐसे जो सवाल हैं ये आपके कई बार जो है एनडीए में पूछे गए सवाल हैं। तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सवाल हैं बायनोमियल थ्योरम के, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसलिए मेरी हर वीडियो पे नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। हम यहाँ पे खड़गवासला वाला सीरीज चला रहे हैं, तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे मुझसे आप बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। मेरा जो है टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, स्पाई डिफेंस के नाम से, स्पाई डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन करिए, स्पाई डिफेंस एकेडमी के नाम से। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई बात करनी है, कुछ भी बात पूछना है, कुछ अपनी बातें शेयर करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे पास भी फ़ोन कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि एनडीए मैथ्स बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो 10 अप्रैल से पहले अपने मैथ्स के सिलेबस को खत्म करना चाहता है। ऐसे वीडियो को आप ऐसे जो चैनल को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। आप खुद ब खुद सफल होंगे और बाकी जो अन्य लोग भी सफल होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। तो इसलिए हमारा जो ज़बरदस्त चैनल है इसको आप ज़रूर शेयर करिए। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उसका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट किया है, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि सर आप खड़गवासला सीरीज चलाएं, उन्हीं को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे शुरुआत किया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।